सबसे पहले तो आपको मीडिया को और सम्मानित हमारे नगर परिषद और बिहार के तमाम जनता जनार्दन को आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि भारत के गौरव और स्वाभिमान और अनगिनत बलिदानों को याद कराने का पवित्र अवसर है। हम उन महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए जिनके संघर्ष और आहुति के कारण आज हम खुले आसमान में घूम रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस आज पूरा हिंदुस्तान में साथ में तिरंगा यात्रा और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बलिदान दिया गया उसके देखते हुए पूरे देश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा और एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा निर्णय लिया गया कि जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे पूरे हिंदुस्तान में, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाला जाए ताकि जो बलिदान दिए हैं हमारे पूर्वज उनको पुनः याद किया जाए और तमाम प्रिय जनता जनार्दन इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पे मैं यही कहूँगा कि हर द्वेष को मिटाते हुए आप समाज और देश के हित में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सम्मानित नेताओं के द्वारा काम किया जा रहा है और जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कानून बना उसके आलोक में हम लोग देश कैसे आगे बढ़े, समाज मेरा कैसे आगे बढ़े, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव दरकिनार कैसे हो, यही सोच करके जिसको हम पूर्वजों के साथ साथ अपने सम्मानित ऐसे नेता जो देश के हित में काम किए हैं उनको याद के लेकर के आज तिरंगा यात्रा और उनको याद किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबसे निचले पायदान पर रह रहे वैसे लोग, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सर्वदलीय समाजों के बात कर रहा हूँ कि आप जिस जगह पे रहें आप सुरक्षित कैसे रहेंगे, आपका विकास कैसे होगा, किन लोगों के द्वारा विकास होगा, आपको स्वयं सोच बनाना है। और इस देश के हित में जिस प्रकार से आदरणीय सभी महापुरुष हमारे सम्मानित नेतागण जो काम कर रहे हैं उसके आलोक में जो सिस्टम बनता है उसके साथ हम लोग चलें। आज मैं जिला अध्यक्ष के नाते तमाम हमारे प्रिय जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि सारे द्वेषों को भुला करके राष्ट्र के हित में एक सोच बना करके, समाज के हित में सोच बना करके, जात पात ऊंच नीच भेदभाव को हटाते हुए देश के हित में काम करें। मेरा एक यही आप लोग से अनुरोध है। हमें गर्व है जिन लोगों का बलिदान और जिनके बलिदान पे आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारा संस्कृति और यहाँ तमाम हमारे प्रिय जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि देश के साथ चलें, देश के साथ जो विषय हमारे सम्मानित नेताओं के द्वारा कानून बनती है या सिस्टम बनता है उसके साथ चलें। आज पूरे बिहार
पूरे हिंदुस्तान में हर घर तिरंगा, हर घरों में ऐसा एक लोगों से अनुरोध किया गया है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी अनुरोध किए हैं और हम गया पूर्वी के हमारे सम्मानित जिला पदाधिकारी जी भी 2 दिन पहले अनुरोध किए थे कि एक तिरंगा यात्रा ही नहीं, ये देश कैसे विकास करेगा, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हम सभी समाज एकजुटता की मिसाल कैसे देंगे, इसी को लेकर के हर घर में तिरंगा लगाना है। और आज जिला पदाधिकारी के द्वारा हर प्रखंड में कम से कम 25,000 से 50,000 तिरंगा सभी जगह मंडल स्तर पे जो महिला हमारी बहनें जो महिला से जुड़ी हुई संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी संगठन से, उनको भी आगे आने को कहा गया है और हर घर में तिरंगा लगाने का एक सोच बना करके कहा गया है। मैं तो यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है उसमें योगदान आपका बहुत ज़रूरी है। और बोधगया नगर परिषद आज हम लोग तिरंगा यात्रा जो निकाले उसमें सभी समय अगल बगल के सभी जनता जनार्दन भी सम्मिलित हुए और वार्ड पार्षद के साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हुए और अच्छा रहा। और जिस प्रकार से प्रखंड से लेकर के जिला में तिरंगा यात्रा निकल रहा है, एक इस देश मेजॉरिटी के लेकर के इस विचार को सोच विचार करते हुए तिरंगा यात्रा निकल रहे हैं, उसमें सभी का योगदान है और आगे योगदान रहे कि हमारा देश अच्छा से आगे बढ़े। इसी के लोक में सारे विषय को करते हुए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। स्कूली बच्चों के साथ तमाम जनप्रतिनिधि प्रमुख महोदय यहाँ पे हैं, उप प्रमुख हैं, बाकी जनप्रतिनिधि भी हैं, बीडीओ साहब हैं। हम लोग सभी आदमी पैदल प्रखंड मुख्यालय से यहाँ तक पहुँचे हैं और हर घर तिरंगा के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और इसका संदेश दे रहे हैं पूरी आम जनता को कि इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। हमारे सभी स्कूली बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं और कुछ निजी स्कूल के बच्चे हैं, एनसीसी के लोग हैं, स्काउट्स के भी लोग हैं, तमाम लोग जनप्रतिनिधि हैं और मीडिया के भाई बंधु सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी भीड़ के साथ मनाया जा रहा है। संदेश देना चाह रहे हैं इस यात्रा के बाद? आपसी भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, सद्भावना, ये सभी हम लोग जन जन तक फैला रहे हैं। ठीक, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया है जो प्रखंड कार्यालय बोधगया से होकर के महाबोधि मंदिर तक चला है। ठीक है, इसमें सभी विभाग के कर्मी इसमें उपस्थित हुए हैं। ठीक है, हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। इसके अतिरिक्त स्काउट गाइड्स के मेंबर हैं, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, जीविका दीदी शामिल हुई है, इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका दीदी भी शामिल हुई है। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग सभी को देश प्रेम की भावना, भारतीय तिरंगा का महत्व और राष्ट्र भावना जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ वंदे भारत हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसका 150 वर्ष पूर्व होने की उपलक्ष्य में 1875 में ये वंदे मातरम गीत दिया गया, जिसका 2025 में 150 साल पूरे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में भी हम लोग इस कार्यक्रम को वंदे मातरम के जय घोष के साथ इस तिरंगा यात्रा को प्रारंभ एवं इसका समापन कर रहे हैं। इसके लिए सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, मीडिया बंधु, सभी कर्मी, सभी पदाधिकारियों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि देश भावना सबसे ऊपर सभी में रहे। धन्यवाद। आज बोधगया प्रखंड कार्यालय से लेकर हमारे यहाँ माँ बोधि तक हम लोग यात्रा किए हैं। हर घर में हर झंडा का तोलन होना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे मीडिया भाई, हमारे गया जिला से आए बड़े तमाम भाई, हमारे वीडियो सर, सभी को मैं, जितना भी जनता आए हुए बोधगया से, हमारे सभी को मैं हर धन्यवाद करती हूँ। और ये यात्रा हमारे प्रखंड ब्लॉक से यहाँ महाबोधि मंदिर तक आया है। ये बहुत शुभ बात है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।